कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम्। प्रहलाद जी ने कहा, सुनो सुनो राक्षस कुमारों, ये मानव तन बहुत दुर्लभ है, सबको नहीं प्राप्त होता। मानव योनि केवल एक है और इसके अलावा 83,99,999 योनियां हैं, और मानव योनि केवल एक है। और ये योनि क्या है? यतो ही कर्म भूरेसा यतोन्यः भोग भूमयः। मनुष्य योनि एक ऐसी है जो कर्म योनि है, और इसके अलावा जितनी भी योनियां हैं भोग योनियां हैं। इसमें जो करोगे वही अन्य योनियों में जाके भोगोगे। मानवता से ऊंची कोई योनि नहीं है, यही सर्वोत्तम योनि है। अगर इसमें डिमोशन हुआ तो 83 लाख योनियों के चक्कर काटना पड़ेगा। इसलिए इस योनि को पाके इसका प्रमोशन क्या है कि दोबारा आना ना पड़े। जो बच्चा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाता है, क्या वो दोबारा गुरुकुल फिर उसको जाना पड़ता है? नहीं जाना पड़ता ना, फिर तो उसके एक बड़े पद में उसको स्थापित किया जाता है। वैसे ही मानव जीवन पाकर के अगर सत्कर्म करके भगवत भजन करके हम इस जीवन की सार्थकता को पा लिए, तो फिर हमें भगवत धाम में एक विशेष भगवान के परिकर होने का पद प्राप्त होता है, जो कभी वापस नहीं लिया जाता, हमेशा के लिए मिलता। ये संसार की नौकरी तो 60 वर्ष तक के लिए है, आप नहीं छोड़ोगे तो वो मार के भगा देंगे। पर भगवान के यहाँ तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो सुनो राक्षस कुमारों, प्रयास ये करे कौमार आचरेत प्राज्ञो, बाल्यावस्था से भजन करे, क्योंकि पता नहीं जीवन अनिश्चित है पर मृत्यु सुनिश्चित है। आने की खबर 9 महीना पहले हो जाती है, कोई मेहमान आने वाला है ना, तो कहते हैं मेहमान आने वाला है हमारे घर में, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। कोई हिंट नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं। को जानीते कदा कस्य मृत्यु कालो भविष्यति, कोई नहीं जानता। तो इसलिए कब जाना पड़ जाए, तो इसलिए जो क्षण है उसी को अंतिम क्षण मान करके गृहीत एव केसेषु मृत्युना धर्म आचरेत्। धर्म कैसे करना चाहिए? तो हमारे शास्त्र में लिखा है कि जैसे मृत्यु ने हमारे बाल पकड़ रखे हों, ये मान के धर्म करेगी। कब वो झपट्टा मार के ले जाए कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उसके हाथ में हमारे बाल हैं, हमारा जीवन है। कब वो ले ले कोई भरोसा नहीं। इसलिए और धन और ये सब अर्जन ऐसे करना चाहिए कि जैसे हम अजर अमर हैं। जब धन कमाए या विद्या की कोई भागीरथी गंगा या ज्ञान को अर्जन करना हो, तो ये मान के करे कि हम अजर हैं, अमर हैं, हम मरेंगे नहीं कभी। ये मान के अगर आप ज्ञान अर्जन करेंगे तो आपको अपनी विद्या के प्रति हमेशा एक नवीन रुचि मिलती रहेगी। अगर आप ये मान लोगे, एक चेला था, हम बताएं आपको, एक चिलवा था, तो गुरुजी पढ़ा रहे थे उसको। गुरुजी ने कहा, बेटा कि ये अजातमत मूर्खाणाम परमाद्यम न चांति महा सकृद्करावाद्या वांतिमस्तु पदे पदे। तो वो दिमाग खराब हो गया चिलवा का, तो वो बोला, गुरुजी एक बात बताओ, पढ़ मर्तव्यम लिख मर्तव्यम तब दांत कटाकट किम कर्तव्यम। जब पढ़ के भी मरना है और लिख के भी मरना है, तो ये फालतू में दांत कटाकट करवाते क्यों हो आप? मरना है कि नहीं? तो वैसे ही बोला गुरुजी, पढ़ मर्तव्यम लिख मर्तव्यम और तब दांत कटाकट किम कर्तव्यम, फिर ये क्यों पकवाते हो हमको, दिन रात कहते हो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले, तो वो बड़ा खुश हो गया, वाह ये बात पहले क्यों दिमाग में नहीं आई, अभी तक परेशान होते रहे। चलो देर आए दुरुस्त आए। गुरुजी शांत हो गए। दूसरे दिन सवेरा जब हुआ, भोजन का जब समय आया, उसके सामने जब थाली रखी गई भोजन की, तो गुरुजी ने कहा, चिलऊ खा मर्तव्यम पी मर्तव्यम तब दांत कटाकट किम कर्तव्यम। खा के भी मरना है, पी के भी मरना है, तो व्यर्थ में दांत कटकटाने से क्या फायदा। तो हमेशा ज्ञान अर्जन कैसे करे कि जैसे हम अजर हैं, अमर हैं, ये मान के धर्म करे, ज्ञान अर्जित करे। और भक्ति ऐसे करे कि मृत्यु ने हमारे बाल पकड़ रखे हैं, कब खींच ले, मतलब अंतिम अगला क्षण हमारा अंतिम क्षण हो सकता है, ये मान के भजन करे। तो भक्ति में और प्रगाढ़ता
और श्रद्धा का संवर्धन होगा। इसलिए संत कहा कहते हैं ना, दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। तो प्रहलाद जी ने कहा कि बच्चों ये मत सोचना कि बुढ़ापे में भजन होगा, बुढ़ापे में कहोगे राम तो निकलेगा लाम, और पड़े पड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, बैठे बैठे थूकत रहोगे थूकदानी में, और भक्ति क्या करोगे जब शक्तिहीन हो जाओगे। इसलिए कर ले भजन तू भगवान का जवानी में। जब भजन तो जवानी में ही संभव है। इस प्रकार प्रहलाद जी ने समझाया कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर एक क्षण को सार्थक मान करके और हमेशा भगवान के भजन में संलग्न रहे। हमारे गुरुदेव हमेशा ये दोहा कहा करते थे और कहते थे कि इसी दोहे ने प्रेरणा देकर के आज हमको साधुता में बांध दिया। वो दोहा ये कि एक संत के भाव हैं कि भजन कब से करे हो, बालकपन से हरि भजे, जग से रहे उदास, तीर्थ आशा करत है, कब आई है हरिदास। भजन कब करे तो बालकपन से हरि भजय, जग से रहे उदास। ऐसी बाल्यावस्था से भजन करने वाले मनस्वी महापुरुष के दर्शन के लिए बड़े बड़े तीर्थ स्थल भी व्याकुल रहते हैं, बड़े बड़े तीर्थ भी आतुर रहते हैं कि कब ये आएंगे तो इनके दर्शन करके हमें पुनः तीर्थत्व आ जाएगा। क्योंकि दुष्टों की ज्यादा आवागमन से तीर्थ की तीर्थता चली जाती है, सार चला जाता है। पर जब पुण्यात्मा पुण्य पुरुष उसमें प्रवेश करते हैं तो पुनः वो तीर्थवान, तीर्थ की क्षमता से संपन्न हो जाते हैं। तो बच्चों बालकपन से भजन करे, समय बहुत शेष है, कब कहाँ क्या हो जाए नहीं भरोसा। और कुछ दिनों उपरांत जब पुनः प्रहलाद जी लौटे, अब हिरण्यकश्यपु मानो एक लौते पुत्र से बड़े स्नेह से अपने अंक में बैठा करके कि यही आगे चल के मेरे वंश का पुरोधा होगा, वंशावतंस बनेगा। तो गोद में बैठा करके बोले प्रहलाद कुछ अच्छा सुनाओ जो हमारे राक्षस धर्म के अनुकूल हो, जो हमारी प्रतिभा को और